हेलो पीपल, वेलकम बैक टू हर्ष आर्काइव्स। रांची के विधानसभा एरिया में सुरक्षा की कड़ी इंतजाम है। स्कूल्स बंद हैं और पूरे एरिया के 750 मीटर के दायरे में सेक्शन 163 लागू कर दिया गया है। जगन्नाथ टेम्पल की आसपास की सड़कों पर रेजर फेंसिंग की गई है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन ये घेराबंदी और सुरक्षा इंतजाम किसी बाहरी दुश्मन से बचने के लिए नहीं है। ये तैयारियां हैं उन हजारों कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के प्रपोज्ड विधानसभा मार्च के चलते, जो पिछले 17 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे थे। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में हुई इरेगुलरिटीज और करप्शन के आरोपण के खिलाफ है। एक तरफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अनबायस्ड चेकिंग और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है जो कि इस मामले को कानूनी और प्रशासनिक ढंग से सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस टॉपिक पर दोनों पक्षों की बातें, इस प्रोटेस्ट की एक्चुअल शुरुआत और अब तक की प्रोग्रेस, ये समझना जरूरी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 2 जुलाई 2026 को, जब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14th कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स घोषित किए। कुल 103 पोस्ट के लिए 2204 कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए सफल घोषित किया गया। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट बाहर आता है, कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स के बीच डिससैटिस्फैक्शन और सस्पिशन बढ़ने लगता है। इसके मेनली 3 बड़े कारण थे। पहले तो प्रीलिम्स रिजल्ट्स घोषित होने के बाद कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मुश्किल से 17 दिन का समय दिया गया, जिसे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कम बताया। दूसरा मुद्दा ये था कि जेपीएससी ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए, जो कि एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक ज़रूरी पॉइंट माना जाता है। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर अचानक कुछ ऐसी OMR शीट्स और आंसर शीट्स वायरल होने लगी जिससे एग्जाम्स की बायसनेस पर सवाल खड़े होने लगे। खबरों के मुताबिक कमीशन के अंदर के कुछ मेंबर्स ने भी इस ढंग से रिजल्ट जारी करने पर आपत्ति जताई थी। इन्हीं सस्पिशंस के चलते एस्पिरेंट्स ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मार्च के बैनर तले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। उनका मानना था कि उनके सालों की मेहनत और तैयारी को बचाए रखने के लिए एक निष्पक्ष जांच जरूरी है। स्टूडेंट्स के इन आरोपण के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और झारखंड सीआईडी ने इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें कई बड़ी चीज़ें सामने आई। 21 जुलाई को सीआईडी ने डेप्यूटी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब लखनऊ बेस्ड प्राइवेट कंपनी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया, जिसे एग्जाम प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट काम सौंपा गया था। ये वही कंपनी थी जिसे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने पहले ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एग्जाम से जोड़ने पर कैंडिडेट्स का सस्पिशन और गहरा हो गया। जांच में डिजिटल टैंपरिंग और OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिले। इस इंसिडेंट के बाद जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगटे, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, उन्होंने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि वो एक निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटरीली अपने पद से हट रहे हैं। सीआईडी ने उनसे कई दिनों तक घंटों पूछताछ की। इसके बाद 9 अगस्त को जेपीएससी के 3 अन्य सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमील अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसदा ने भी अपने इस्तीफा दे दिए, जब उन्हें सीआईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा। जेपीएससी ने सिविल सर्विसेज मेंस और बैकलॉग समेत 9 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। इस तरह एग्जाम्स लेने वाली एक बड़ी इंस्टीट्यूशन पूरी तरह मैनेजमेंट के बिना चली गई, जिसने राज्य में स्टूडेंट्स के बीच चिंता और बढ़ा दी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस प्रोटेस्ट का मुख्य केंद्र बना रहा, जहां स्टूडेंट्स लगातार सत्याग्रह पर बैठे रहे। आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक 33 साल का स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। उनका कहना था कि वो तब तक अन्न त्याग देंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। दिन बीतते गए और देवेंद्र की हालत बिगड़ने लगी। उनका ब्लड शुगर लेवल 53 तक गिर गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 5 अगस्त को सोनम वांगचुक ने उन्हें वीडियो कॉल किया और उन्हें हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने पानी और नमक लेना स्वीकार किया, पर अन्न का त्याग जारी रखा। उनके साथ बैठे एक और स्टूडेंट राहुल क्रांति की हालत इतनी बिगड़ गई
कि उन्हें सदर हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। इस आंदोलन में तिरंगा मैन राजेश हिंदुस्तानी भी शामिल हुए, जो स्टूडेंट्स के समर्थन में तिरंगा लिए स्टेडियम में खड़े रहे। लेकिन इस स्टेडियम में सब कुछ एक जैसा नहीं था। ग्राउंड पर आंदोलन के अंदर रिप्रेजेंटेशन को लेकर थोड़े मतभेद भी दिखे। एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो और उनके सपोर्टर्स थे जो JLKM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरी तरफ JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के कैंडिडेट्स थे जिनका मानना था कि इस आंदोलन को पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल और स्टूडेंट लेड रहना चाहिए और इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का बैनर नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच इस वजह से दो अलग कैंप्स बन गए, पर इस आपसी मतभेद के बावजूद उनकी मूल मांगें एक ही थी। हेमंत सोरेन सरकार के लिए ये आंदोलन एक बड़ा गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बन गया है। इलेक्शंस नज़दीक होने के कारण यूथ के इस असंतोष को सुलझाना सरकार के लिए प्रायोरिटी बन गया। सरकार ने समाधान निकालने के लिए एक 4 मेंबर मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई, जिसमें मिनिस्टर्स दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्या कुमार, चमरा लिंडा और संजय कुमार प्रसाद शामिल थे। इस कमेटी ने स्टूडेंट्स के अलग अलग संगठनों के साथ कई राउंड्स की बातें की। 9 अगस्त को सरकार ने दावा किया कि उन्होंने स्टूडेंट्स की लगभग 98% डिमांड्स को मान लिया है। उन्होंने 14th JPSC प्रीलिमिनरी एग्जाम और बैकलॉग एग्जाम्स को कैंसिल करने का फैसला किया। साथ ही फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज के लिए ED जांच और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स के लिए CID जांच को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 90 डेज में चार्जशीट फाइल करने की बात कही। एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि IIT धनबाद, IIM रांची और XLRI के एक्सपर्ट से बनी, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर सुझाव देने के लिए तैयार की गई। लेकिन स्टूडेंट्स ने सरकार के इस 98% डिमांड्स मानने के दावे को रद्द कर दिया। रिफॉर्म्स मंच के नेता रविंद्र पासवान ने कहा, हमारी 13 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से केवल 3 को कैंसिल किया गया है। यहाँ दोनों पक्षों के बीच पेच फंसा है। सरकार का स्टैंड है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगली बेहद मुश्किल काम है। हज़ारों कैंडिडेट्स जो अपनी मेहनत और मेरिट से पास हुए हैं, उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देनी होगी, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। साथ ही बिना किसी कंक्लूसिव प्रूफ के एब्रप्ट कैंसिलेशन करने से मामला लंबे समय तक कानूनी दावपेच में फंस सकता है। इसलिए प्रशासन CID जांच के प्रोग्रेस का इंतजार करना चाहती है। साथ ही रूलिंग अलायंस के सदस्य जैसे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI का मानना है कि CBI प्रोब का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए किया जा सकता है, इसलिए वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की सुपरविजन में जांच की मांग कर रहे हैं। वही अपोजिशन BJP नेता बाबूलाल मरांडी और अन्य नेता स्टेडियम जाकर CBI प्रोब की मांग पर जोर दे रहे हैं। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार यूथ के वेलफेयर के लिए कमिटेड है और उन्होंने स्टूडेंट से किसी राजनीतिक दल कर बहकावे में ना आने की अपील की। लेकिन स्टूडेंट अब कंक्रीट बदलाव देखना चाहते हैं। JPSC और JSSC का ये मामला अब किसी एग्जाम से बढ़कर सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। ये मामला है उस इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का जिसके बिना एग्जाम प्रतिष्ठा अधूरी है। एक तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम्स में एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, फेयर इन्वेस्टिगेशन और एक निष्पक्ष कैलेंडर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सिस्टम पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स, कानूनी नियमों और पास हुए कैंडिडेट्स के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क और ठोस कारण हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या निष्पक्षता के लिए CID और ED की जांच पर विश्वास किया जाना चाहिए या फिर CBI जांच होना जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये बैलेंस्ड और फैक्चुअल रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले आर्काइव में।